शुभ प्रभात छात्र। आज आप सभी को इस हिंदी भाषा के कक्षा में स्वागत है। छात्र, आज हम इस कक्षा के भीतर द्वितीय पीयू के प्रथम सोपान गद्य भाग के अतिरिक्त दूसरा पाठ कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके रचयिता हैं श्याम सुंदर दास जी। तो आइए छात्र, अभी हम श्याम सुंदर दास जी का कवि परिचय प्राप्त करें। श्याम सुंदर दास जी का जन्म सन 1875 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1945 ईस्वी में। जन्म स्थान वाराणसी है। पिता का नाम देवी प्रसाद खन्ना था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त कर चुके थे और इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। छात्र, श्याम सुंदर दास जी की रचनाएं साहित्य लोचन, हिंदी कोविद रत्नमाला, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो आइए छात्र, आज हम इस कक्षा में अभी कर्तव्य और सत्यता पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे पहले पाठ के आशय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पाठ का आशय इस प्रकार है। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए प्रेरित किया है। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। छात्र, कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। कर्तव्य करने का आरंभ घर से ही शुरू होता है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। इससे हमारा संतोष और आदर बढ़ता है। घर के बाहर समाज में भी मित्रों, पड़ोसियों, नागरिकों के परस्पर कर्तव्यों को देखा जा सकता है। इस प्रकार संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। मनुष्य समाज में रहता है, अतः आसपास के लोगों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति हर एक के कई कर्तव्य होते हैं। कर्तव्यों के पालन से चरित्र की शोभा बढ़ती है। छात्र, अच्छा, तो छात्र, हमें ये तो पता चला कि कर्तव्य जो होते हैं घर से ही आरंभ होते हैं और कर्तव्य हमारे किन किन के प्रति होते हैं ये भी हमें पता चला। तो इस पाठ के सारांश को हम आगे बढ़ाते हैं। छात्र, आइए। मन की शक्ति हमें बुरे कर्मों से रोकती है और अच्छे कर्मों की ओर मोड़ती है। बुरे कर्मों से मन दुखी होता है और पछतावा होता है, अतः इन चीज़ों से ज़्यादा बचते रहना चाहिए। कुछ लोग ठग विद्या को अपनाकर, झूठ का सहारा लेकर, चाटुकारिता को अपनाकर धन कमाते हैं तो जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज में सम्मान भी प्राप्त कर लेते हैं। और छात्र, हमें बुराई से भरे इस मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। सन्मार्ग पर चलने वालों को समाधान होता है, उन्हें तृप्ति मिलती है, उन्हें कोई पछतावा नहीं होता है, उनके मन में कभी डर नहीं रहता है, क्योंकि वे जो होते हैं पाप के मार्ग पे नहीं, अच्छाई के, भलाई के मार्ग पे चलते हैं। जो व्यक्ति बुराई के कर्म पे, अपने बलबूते पे यानी बुराई के कर्म करते हुए आगे अपने जीवन में बढ़ता है, उसके मन में हमेशा जो होता है पछतावा रहता है, डर रहता है। मगर जो अच्छाई के काम कर लेता है वो तो कभी भी अपने मन में निडरता से यानी आगे बढ़ते जाता है, उसे कभी भी कोई पछतावा नहीं रहता है। और छात्र, धर्म के बारे में बताएं तो धर्म के मामले में चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता बाधा डालती है। स्वार्थी प्रवृत्ति भी अड़चन पैदा करती है। आलस्य और भले बुरे कर्मों का ज्ञान यह भी बाधक है। डूबते जहाज का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि पुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्त्रियों को बचाने का कर्तव्य पालन किया। कर्तव्य और सत्यता का निकट रिश्ता है। संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता।
कुछ लोग अप्रिय सत्य का सहारा लेकर झूठ बोलते हैं। लेखक की दृष्टि में यह पाप है। ऐसे लोगों की पोल एक दिन खुल जाती तो ही है। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलने को चतुराई समझते हैं। कई प्रकार के झूठ बोलने वाले लोग संसार को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य का परम धर्म है सत्य बोलना। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। लेखक अंत में सत्यम वद धर्मम चर की उक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होती है। इस प्रकार कर्तव्य और सत्यता से सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। छात्र, इस पाठ से हमें ये पता चला कि हमारे जीवन के भीतर अच्छे आदर्श गुणों को हमें अपनाना है, बुरे कर्मों को छोड़ना है और अच्छे कर्मों को हमें अपनाना है और भलाई के मार्ग पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास भी करना है। छात्र, यही आदर्श गुणों के बारे में हमें कवि यहाँ पे बताते हैं। कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य कहाँ से शुरू होता है, तो उसे कैसे निभाना है, न्याय पर ही उसे निभाना। कर्तव्य को हमें न्यायपरता से निभा लेंगे तो समाज में हमारा सम्मान बढ़ेगा। तो यही अंश जो है हमें प्रस्तुत पाठ के भीतर सीखने को मिलता है। छात्र, धन्यवाद। तो अगली वीडियो रहेगी आपकी तीसरा पाठ, गंगा मैया से साक्षात्कार। छात्र।